हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। हम सीटेट का जो सीडीपी का पार्ट अभी देख रहे हैं उसका ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम लोग को आपको करा चुके हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण। ये दूसरा पार्ट है समाजीकरण, यानी बालक का समाजीकरण कैसे होता है। ये सीडीपी के अंदर एक टॉपिक है और पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में समाजीकरण के बारे में। आप लोगों को बीएड सेकेंड सेमेस्टर असाइनमेंट के साथ साथ सीडीपी का भी तैयारी चलेगा, ताकि आप लोग दोनों तैयारी धीरे धीरे आपकी अच्छी हो सके। अभी आपको इस पे उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ मेरे वीडियो देख लेते हैं तो आपका एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे वंशानुक्रम एवं वातावरण का था, वैसे ही समाजीकरण का भी है। बहुत ईजी भाषा में इसको बताए हैं हम। चलिए देखते हैं। समाजीकरण यानी समाजीकरण कहते किसे हैं? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती रहती है। यानी मानव को समाज में रहना है, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको समाज के साथ ही रहना है। और यह समाजीकरण उसे ही कहते हैं जिसमें मान लीजिए अगर बच्चा छोटा है, अगर वो समाज के अंदर ना जाए, अगर 2-4 लड़कों के साथ ना रहे, फिर उसको अगर समाज में पालने का द्वारा ना मिले तो वो कुछ भी नहीं सीख सकता है। तो समाजीकरण उसे कहते हैं जिससे मानव समाज को देख कर सीखता है, उसमें रह कर सीखता है और पूरे जीवन समाज में रह के वो सीखता ही है। उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बीएड के अंदर भी आता है और सीडीपी का अंदर तो है ही सीटेट के लिए। अब देख लेते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया क्या क्या है। तो पहला है पालन एवं पोषण। देख लेते हैं ये टॉपिक। बालक के समाजीकरण में पालन एवं पोषण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो बालक के समाजीकरण में पालन पोषण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे कॉम्प्लेन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होता है तो बच्चा समाज के साथ समायोजन करने में कठिनाई महसूस करती है। अगर बालक को बचपन से ही समाज के अंदर रहना नहीं सिखाया जाता है तो वो समाज के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको कठिनाई होगी समाज के साथ जीने में। तो इसीलिए पालन पोषण उसका सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो समाज में अपना समायोजन कर सके। दूसरा टॉपिक है हमारा सहयोग। तो बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है, यानी समाज के साथ रह के वो सीखता है और समाज का ही हिस्सा बनता है। किससे? तो सहयोग से बनता है। जैसे बालक अपने साथ, अब जैसे एक बालक, 2 बालक, 3 बालक ऐसे साथ में रह के एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के सहयोग करते हैं तथा व्यक्तियों का सहयोग पता है, वैसे वैसे वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना आरंभ कर देता है। यानी सहयोग भी एक बड़ा हिस्सा इम्पोर्टेंट है ये समाजीकरण में, कि बालक समाज में रह के सहयोगी बनना सीखता है। तीसरा पॉइंट है अनुकरण। तो अनुकरण का अर्थ क्या होता है? नकल करना। यानी अनुकरण का अर्थ होता है नकल करके सीखना। तो बच्चे जो होते हैं वो बड़ों की बातों का अनुकरण करते हैं, बड़ों के कामों का अनुकरण करते हैं, उन्हें देख देख के सीखते हैं और समाज का हिस्सा बन जाता है। यानी अनुकरण करके, देख के, सीख के, देख के कि वो कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो देख के ही बालक सीखता है। इससे हम लोग को पता चला कि बच्चा अनुकरण के द्वारा कैसे सीखता है और समाज का हिस्सा बनता है। अगला पॉइंट है समाजीकरण में दंड और पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। जब बालक समाज के आग्रह एवं मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। यानी अगर वो समाज के अनुसार चलता है, समाज के अकॉर्डिंग काम करता है, समाज के मान्यताओं मर्यादाओं के अंदर रह के काम करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, पुरस्कार देते हैं। लेकिन इसके विपरीत ही अगर वो बालक असामाजिक व्यवहार करने लगे तो उसे दंड मिलता है, जिसके भय से वह ऐसा कार्य दोबारा नहीं करे। यानी पुरस्कार और दंड के सहारे भी उसका समाजीकरण किया जाता है। प्रशंसा से उसमें और उत्साह बढ़ेगा
और जो दंड है उससे उनमें जो असामाजिक कार्य हैं वो करने का भय बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समाजीकरण इकाइयों के प्रकार। तो समाजीकरण में इकाइयों के कौन कौन से प्रकार हैं? तो समाजीकरण के मुख्यतः 2 तरह की एजेंसियां काम करते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कितनी तरह की एजेंसियां? तो 2 तरह की एजेंसियां। पहला है सक्रिय एजेंसियां। इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी जिससे बच्चों पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ने लगे उसे सक्रिय एजेंसी कहते हैं। जैसे परिवार हुआ, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल आदि। इन सब का बालक पे एकदम सीधे प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो इससे सीधे तरीके से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो सक्रिय एजेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट है निष्क्रिय एजेंसी। तो निष्क्रिय एजेंसी किसे कहते हैं? इसका बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। और जैसे उदाहरण में हो जाएगा पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि, ये निष्क्रिय एजेंसियों के अंतर्गत आते हैं। अब है समाजीकरण की इकाइयाँ, यानी समाजीकरण के कौन कौन से इकाई हैं? तो पहला है परिवार, जो बहुत ही समाजीकरण का एक पहला पड़ाव होता है बच्चों का, वो होता है परिवार। समाजीकरण का आरंभ परिवार से ही होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि समाजीकरण का आरंभ कहाँ से होता है? तो समाजीकरण का आरंभ परिवार से ही होता है। यह समाजीकरण की पहली इकाई है। हम पहले ही बता चुके हैं सबकी समाजीकरण की पहली इकाई क्या है? परिवार है। और समाजीकरण का आरंभ भी परिवार के द्वारा ही होता है। दूसरा होता है विद्यालय। तो विद्यालय के द्वारा समाजीकरण कैसे होता है? विद्यालय में बच्चा स्नेह, कर्तव्य, निष्ठा तथा दूसरों के साथ समायोजन करना सीखता है क्योंकि वो वहाँ अकेले नहीं रहता, और भी बच्चे होते हैं जिन्हें वो देख के सीखता है। उनके साथ स्नेह, कर्तव्य, निष्ठा आदि का साथ रह के मिलजुल के रहना सीखता है। वो तो किस में सीखता है? विद्यालय में, यानी विद्यालय में भी उसका समाजीकरण होता है। तीसरा नंबर देख लेते हैं अध्यापक द्वारा। तो बच्चे के सामाजिक विकास में अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि वो एक गुरु माना जाता है। बच्चे में अध्यापक को आदर्श मानते हैं, वो अपने टीचर के जैसा ही बनना चाहते हैं कि हाँ ये मेरे आदर्श हैं, आइडियल हैं। तो छात्रों में भी शिष्टाचार, धैर्य, सहकारिता के गुण विकसित हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अध्यापक का कैरेक्टर कैसा है, वो कैसे बिहेवियर करते हैं, कैसे उनका शिष्टाचार है, सहकारिता है, वैसे ही देख देख के बच्चे अध्यापक से सीखते हैं। चौथा है खेल। खेल बच्चों का मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी योगदान देता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को दिन रात आप बुक पकड़ा दें और बुक पढ़ते रहें, उससे उसका सामाजिक विकास नहीं होगा। तो बच्चों को खेलने के लिए भी टाइम देना चाहिए क्योंकि उससे उनका मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, वो समाज में समायोजन करना सीखेंगे तथा एक टीम में रह के बच्चे सहयोग की भावना विकसित करते हैं क्योंकि वो एक अपनी टीम को जीतना देखना चाहते हैं कि हाँ मेरा टीम जीत रहा है, तो वो सहयोग की भावना उसमें विकसित होती है और उनको अनुशासन में रहना पड़ता है तथा हारने के बाद भी उनको अपने संवेगों पे नियंत्रण रखना पड़ता है, जिससे उनका समाजीकरण भी होता है। तो आपको अगर समाजीकरण के टॉपिक में कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये CDP का एक एक टॉपिक आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। और अभी आपको BEd सेकेंड सेमेस्टर का जो असाइनमेंट वगैरह है उसका क्वेश्चन हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन मिला है असाइनमेंट के लिए।